अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी अहम है इसलिए कि एक और टीवी होस्ट, एक और एक्टर और अदाकारा, उनका केस भी जो है वो अदालत पहुँच गया है, उनका मैटर भी अदालत पहुँच गया है। उनके जो सबसे पहले शौहर थे, यानी कि उन्होंने अदालत से रुजू किया है कि एक तो बच्चों की हवालगी की जाए, बच्चे उनके हवाले किए जाएँ और उन्होंने बेशुमार सवालात भी उठाए हैं अपनी साबका अहलिया नादिया खान के हवाले से। नादिया खान का क्या मौक़िफ़ था और अब कोर्ट से क्या इस्तदा की गई है उनके पहले शौहर की तरफ से, वो सारी सूरत-ए-हाल आप तक पहुँचाएँगे अयाज़ बुरई। चूँकि इनकी गुफ्तगू भी हुई है जो कि साबिक शौहर बल्कि ख़ावर नाम है उनका नादिया खान के, उसके हवाले से। तो वो क्या कहते हैं, उनके क्या ख़दशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो चीज़ें जो बाकायदा तौर पर एक कानूनी फ़ोरम के ऊपर मौजूद हैं, वो सारी तफ़सीलात आपके साथ रखेंगे। अयाज़, आपका बहुत शुक्रिया। उनके वकील साहब कौन हैं, क्या बात हुई और अदालत की जो फ़ोरम है, देखिए सुनी-सुनाई तो बातें ऐसी होती हैं कि जिनका वजूद भी नहीं होता, सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ें भी रिपोर्ट कर दी जाती हैं अदालतों के ऊपर रख के। तो ऐसा क्या मामला है, नादिया खान के जो साबिक शौहर हैं ख़ावर साहब, वो क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? देखिए सात शोहर जो हैं नादिया खान के, उनके वकील का नाम बैरिस्टर बाबर रिज़वी शाह साहब हैं और बड़े अच्छे वकील हैं वो। ये जो केस है नादिया खान के साबिक शौहर ने नादिया खान के खिलाफ जो है वो मलिर की अदालत में किया हुआ है कि बच्चों की कस्टडी जो है वो उनके हवाले की जाए, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स हुई थी इनके बीच में, नादिया खान और ख़ावर के बीच में, और ये नादिया खान की पहली शादी थी, जिनमें से नादिया खान को 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और दूसरा बेटा है, जो अब आजकल जो है उनकी बड़ी बेटी जो है अमेरिका में ज़ेर तालीम है, उनकी तालीम चल रही है वहाँ पे। तो मामला ये था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिवोर्स तो हो गई, लेकिन उसके बाद नादिया खान जो है वो दुबई शिफ्ट हो गई। दुबई में उन्होंने जाके अपने साबका शौहर खावर के खिलाफ केस किया, हालाँकि वहाँ पे उनको जेल में भी जो है उन्होंने डलवा दिया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर दिया नादिया था। खान ने अपने हाँ, यानी कि पहले शौहर को पहले गिरफ्तार शौहर करा लिया को था। करा दिया था कि वो बच्चों की मेंटेनेंस जो है वो अदा नहीं कर रहे। हालाँकि ख़ावर हुसैन का कहना है कि बच्चों की मेंटेनेंस अदा कर रहा हूँ। 3 लाख दिरहम जो है वो नादिया खान ने माँगे थे कि हर माह जो है वो बच्चों को बच्चों के खर्चे के लिए अदा किए जाएँ। उसके बाद मामला फिर से जो है दुबई की अदालत में चला और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि आप बच्चों की मेंटेनेंस जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद लगातार वो 3000 दिरहम जो है वहाँ 3000 दिरहम ख़ावर हुसैन अदा करते थे नादिया खान को बच्चों की जो है वो मेंटेनेंस के हवाले से। तो उसके बाद ये मामला हुआ कि नादिया ने दूसरी शादी कर ली। तो हुँ। उस ख़ावर का कहना है कि मैं उस मामले पे भी चुप रहा, क्योंकि वो बच्चों की वालिदा थी, बच्चों की जो है कस्टडी उनके पास थी। मैं उसके बाद भी चुप रहा। उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली। हुँ। तीसरी शादी के बाद अच्छा, अब दूसरी टूट गई थी इसलिए फिर तीसरी उन्होंने की है। फिर तीसरी की टूट गई, या उनकी मर्ज़ी से जो है वो उन्होंने खुला लिया। ये मतलब अब उनकी पर्सनल लाइफ़ है, हम नहीं कह सकते। ये मामला हम जो अदालत में आया, हम सिर्फ़ उसी की बात कर रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया पे भी बातें चली थी, मीडिया पे भी चली थी, क्योंकि हम उन बातों से श्योर नहीं है, हमें उनका नहीं पता, हमने उनको फ़ॉलो नहीं किया हुआ, तो इस मामले पे बात नहीं कर सकते कि टूटी थी या खुद जो है उन्होंने ख़त्म की थी। तो हम जो केस है, जो अदालत में आया, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, या जो उनके वकील से हमारी बात हुई है, हम उस तक भी महदूद रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये तीसरी शादी कर ली उन्होंने। उसके बाद भी ख़ावर का कहना है कि मैं चुप रहा। फिर मामला ये हुआ कि मेंटेनेंस के हवाले से मैं हर मंथ जो है उनको प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस बच्चों की अदा कर रहा था। हुँ। और नादिया खान जो है मुसलसल मैंने उनको कॉल्स की, मैसेजेस किए कि मुझे बच्चों से बात करवाई जाए, बच्चों से मुलाकात करवाई जाए। जब से ये मामला हुआ है दुबई के बाद, उन्होंने बच्चों से जो है मुलाकात भी नहीं करवाई ख़ावर की, और जो उनकी फ़ोन पे भी बात जो है वो नादिया खान बच्चों की नहीं करवा रही। हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो है उन्होंने ख़ावर ने जो केस दायर किया है नादिया खान के खिलाफ के बच्चों की कस्टडी जो है वो ख़ावर के हवाले की जाए, क्योंकि अगर गार्जियन वार्ड्स में आप अगर देखेंगे तो उसमें भी ये है कि अगर औरत जो है दूसरी शादी कर लेती है, तो वालिद का हक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और बच्चों की कस्टडी जो है वो उनके हवाले की जाती है, क्योंकि ख़ास करके लड़की और लड़का होता है, तो लड़की के हवाले से ये मामला ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब औरत दूसरी शादी कर लेती है तो एक अननोन पर्सन होता है, हुँ। और बच्चियों के लिए मामला जो हैं वो गैर आपने महरम भी हाँ, ज गैर महरम होता है, तो इस वजह से ये है। कानून में ये चीज़ तो है, लेकिन ख़ावर ने इसी नुक्ते को अदालत में रेज़ किया है और कहा है कि दूसरी के बाद तीसरी शादी कर ली उन्होंने, और बच्चों की कस्टडी अब जो है मेरे हवाले की जाए, क्योंकि ये ना मुझसे बच्चों की मुलाकात करवाती हैं, और ना
बात करवाई जाती है। मैं जो मेंटेनेंस अदा करता हूँ, उससे जो है वो बच्चों के खर्चे तो चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो हक है, जो बुनियादी हक है, जो वालिद का हक होता है, वो जो है मुझे नहीं दिया जा रहा और यानी ना कि वो उनका ये कहना है कि अखराजात मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, माहवार सारा पैसा मैं भेज रहा हूँ, बच्चों की तालीम कहाँ दिलवाई जा रही है, बच्चे कहाँ रखे हुए हैं, बच्चों की मुस्तकबिल या बच्चों का जो है फ्यूचर का फैसला मुझे करना चाहिए चूँकि पैसे मैं देता हूँ। तो इसलिए माँ जो है ना मुझसे बात करा रही है, ना मेरी मुशावरत से बच्चों की तालीम दिलवाई जा रही बिल्कुल, है। यही उनका कहना है कि ना मुझसे पूछा जा रहा है कि बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन लेके दिया जा रहा है या इस स्कूल में तालीम के लिए या इस मुल्क में तालीम के लिए बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है। और एफआईए के हवाले से अगर आप देखें तो उसमें भी ये कानून है कि अगर अलहदगी हो जाती है, बच्चों की कस्टडी वालिदा के पास है, तो जो उनके शौहर हैं, जो उनके वालिद हैं, हुँ, उनसे ये चीज़ें पूछी जाएँगी, उनकी रज़ामंदी के बाद ये चीज़ें की जाएँगी, क्योंकि उनके बच्चों के बाप तो वो हैं, उनके एनआईसी हो या पासपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो उनपे उनके वालिद का नाम ही लिखा होता है, माँ का नाम तो कहीं पे भी नहीं लिखा होता। हुँ, तो ये चीज़ उन्होंने रेज़ की है कि मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, वहाँ पे सेफ भी है या नहीं है, हुँ। उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है। तो ये मामला सारे हो रहे हैं और मुझे कुछ पता नहीं है और मुझसे फ़ोन पे भी बात नहीं करवाई जा रही और सालों गुज़र गए हैं, मैंने अपने बच्चों से फ़ोन पे भी बात नहीं की। तो हुँ। अब ये कहना है कि मैं खर्चे में अखराजात सारे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मेरा जो हक है वो भी मुझे फराहम नहीं किया जा रहा, तो इसलिए अब उन्होंने ये ठान लिया है कि अब कानूनी जंग जो है वो नादिया खान के खिलाफ वो लड़ेंगे और बच्चों की कस्टडी जो है खावर कहते हैं कि मैं लेकर रहूँगा। ये मामला हो, अब इस पे समाअत जो है वो 18 तारीख को होनी है। नोटिस जो है वो खावर हुसैन की दरख्वास्त पे अदालत ने कर दिए थे 18 तारीख के लिए, लेकिन हमें ये पता चला है कि नोटिस जो हैं वो रिसीव नहीं किए नादिया खान ने। यानी कि ये नोटिस वो पाकिस्तान में नहीं है, नोटिस दुबई भेजे गए थे उनके एड्रेस के ऊपर और जब वहाँ नोटिस पहुँचे, तो वो उन्होंने उसकी तामील नहीं होने दी, यानी कि नोटिस वसूल ही नहीं किए। नोटिस वसूल करती तो फिर उनको अदालत में जवाब देना पड़ता। देखिए ऐसा होता रहता है, हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आगे से जो फ़रीक होता है वो जो ये टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि तारीख पर तारीख हो या केस जो है वो डिले हो या हमें टाइम मिल जाए पेश होने के लिए, ये अरसा भी गुज़र जाए। हुँ। तो इस तरह से ये टेक्निक्स जो है हमें जो लग रहा है तो ये खेली जाती हैं और इस केस में भी हमें ऐसा ही लग रहा है, ये मामला ऐसा नज़र आ रहा है। 18 तारीख पे अब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि जो दूसरी चीज़ होती है, वारंट गिरफ्तारी भी इश्यू होते हैं, कोर्ट अदालत कर देती है और फिर उससे पुलिस को फिर पाबंद करती है पुलिस कि को बच्चे पाबंद जहाँ पर करती भी है। हैं उनको लाएँ। जैसे केस में फैमिली के केसेस में होता रहता है कि बच्चों को प्रोड्यूस करें, 100 की एप्लीकेशन लगाई जाती है, फिर वहाँ का एसएचओ जो होता है वो बच्चों को प्रोड्यूस करता है, अगर नहीं होते वहाँ पे बच्चे तो फिर वो है उनके जो जैसे नाज़िया खान है, तो उनके वारंट की गिरफ्तारी भी इश्यू हो सकते हैं और अब जो बाहर के ममालिक जिस ममालिक जैसे दुबई में है, तो उनको भी कहा जाएगा कि वहाँ से जो है आप इनको प्रोड्यूस करें। ठीक है। तो अब आपको लग रहा है कि अब अगली डेट पे भी जो जिन इदारों को कहा गया था कि उन नोटिस की तामील कराई जाए, नोटिस वहाँ भेजे जाएँ और उसके बाद फिर नोटिस का जवाब आएगा या फिर जिनको पार्टीज़ बनाया गया, फ़रीक बनाया गया है उनकी तरफ से जवाब आना था, लेकिन अब तक जवाब वसूल नहीं हुआ। लेकिन ये है कि 18 तारीख को ही अब मज़ीद इस मामले में पेशरफ़्त हो सकती है। बिल्कुल, 18 तारीख को ही पेशरफ्त होती हो सकता है कि नाज़िया खान अपने वकील के थ्रू जो है वो खुद पेश ना हो, टाइम ले लें कि मेरे उनके वकील वकालतनामा जमा करा दें और टाइम ले लें कि नाज़िया खान जो है मसरूफ़ है कहीं पे या ऐसी कोई टेक्निक खेली जा सकती है। लेकिन जो 18 तारीख पे समाअत होनी है, उस पे वो अहम जो है पेशरफ्त सामने आएगी इस मामले पे। चलें यार आपका बहुत शुक्रिया। ये मामला बड़ा संगीन हो गया क्योंकि नादिया खान को आपको याद होगा बड़े-बड़े चैनल्स पे आपने मॉर्निंग शो करते हुए देखा, मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए भी देखा और ये मामला अब इस तरह संगीन हो गया है क्योंकि चूँकि वो पब्लिक फिगर हैं, ज़ाती उनकी ज़िंदगी है, जैसा जीना चाहें, जैसे रहना चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन ये मामला चूँकि इस तरह भी संगीन हुआ कि उन्होंने जो है वो अपने साबिक शौहर जो ख़ावर हैं उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार करवाया और दुबई की अदालत से पाबंद करवाया गया कि अब 3000 दिरहम जो है वो माहवार बच्चों की मेंटेनेंस या खराजात की मद में पैसे अदा किया करेंगे। उनके वकील का कहना है कि पैसे तो हर माह दिए जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों पे वालिद का हक भी है, मुलाकात करना, बात करना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना। लेकिन उनके फ्यूचर के बारे में कोई बाप जो है फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चों तक उनकी एक्सेस नहीं है, बच्चों तक उनकी रसाई नहीं है। तो लिहाज़ा बच्चों तक रसाई नहीं है, तो अब वो बच्चों तक रसाई भी दिलाई जाए और उनकी जो बच्चों की वालिदा हैं, उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है। तो लिहाज़ा अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं, तो अब बाप के ऊपर लाज़िम है कि बच्चों की तालीम और तरबियत वो बंदोबस्त करें और अपने पास वो खुद रखें, तो लिहाज़ा अदालत उनको बच्चे वापस दिलवाए। अब देखना ये है कि अब अदालत क्या हुक्मनामा जारी करती है, क्या अगर ये नोटिसेज़ की तामील नहीं हो पाती, नोटिसेज़ नादिया वसूल नहीं करती, नोटिसेज़
उस मकाम पर, उस जगह पर नहीं जा पाते अदालत के, तो फिर अदालत एक तरफ़ा भी इस मामले में फैसला कर सकती है। इस तरह के फैमिली की कोर्ट्स में फैमिली की अदालतों में फैसले आते रहे हैं। अब फैसला आने के बाद फिर मज़ीद क्या लाहेमल होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, वो भी जब अगली अपडेट्स होंगी, जब अगली समाअत होगी, तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।